टोक्यो ओलंपिक की पदक तालिका में चाइना पहले और भारत 63वें स्थान पर है। जिसे जिसे ये जानकर दुख हुआ हो उनके लिए दूसरी खबर भी है, क्योंकि इसी ओलंपिक में एक खेल दूसरा भी है और उस खेल में हम लोग पहले नंबर पर है और चाइना इस तालिका में अपना स्थान भी नहीं बना पाया, या ये भी कह सकते हैं कि क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजीव चौधरी। चाइना वाले गूगल पर पदक तालिका देख रहे हैं और हम कास्ट तालिका। पूरा एपिसोड देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे इस कास्ट तालिका में नेता, नीलांडू गैंग और वामपंथी शामिल है। क्योंकि जैसे ही पता चला कि टोक्यो ओलंपिक में पुरसला वेंकट सिंधु यानी पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, तो अचानक गूगल पर टॉप सर्च में आ गया पीवी सिंधु कास्ट। हम आपको बता दें, गूगल पर कब कौन से शब्द ढूंढे जा रहे हैं, इसकी जानकारी trendgoogle.com में मिलती है। 1 अगस्त को जैसे ही सिंधु ने पदक जीता, वैसे ही पीवी सिंधु कास्ट पूरे दिन में सबसे ज़्यादा ढूंढे जाने वाला कीवर्ड बन गया। हालांकि ट्विटर पर लोग उन गूगल सर्च करने वालों को खरी खोटी सुना रहे हैं, लेकिन बेशर्मी का लिहाफ ओढ़े इन जातीय कीटाणु तक पता नहीं उनकी आवाज़ पहुँच भी रही है या नहीं। हाँ, सिंधु की जाति ढूंढने वालों में सबसे ज़्यादा लोग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात से हैं। इस कीवर्ड को पहली बार अगस्त 2016 में गूगल पर ढूंढा गया था। तब सिंधु ने 20 अगस्त 2016 को रियो समर ओलंपिक में जापान की नोजोमी ओकुहरा को हराकर सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद से लगातार पूरे 5 साल से इक्का दुक्का सिंधु की जाति ढूंढी जाती रही, लेकिन 1 अगस्त को इसमें 90% की बढ़ोतरी देखने को मिली। क्या ये पहली बार है? शायद नहीं। असम के छोटे से गांव में गरीब किसान की बेटी हिमा दास ने 20 दिन के अंदर 5 गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया था। हमने कई बार उनका वह वीडियो देखा जब वो प्रतियोगिता जीतने के बाद रुककर सांस लेने की बजाय भारतीय दर्शकों से हाथ में इशारा करके भारतीय गौरव का प्रतीक तिरंगा मांग रही थी, ताकि वो उसे लहराकर इस देश की शान को और बढ़ा सके। 4-7 history made in Tampere. Hima Das has done it. For 3/4 of the race, gets the bronze, but the Indian flag will fly proudly and historically here in Finland. India celebrates. Weight of a nation on her shoulders. She is a huge star in India. लेकिन वो राष्ट्रीय खुशी ज़्यादा देर न टिक सकी। बेशक उनके हाथों में तिरंगा था, पर तभी एक जातीय कीटाणु का ट्वीट आया। ये श्रीमान थे भाजपा से कांग्रेस में कूदने वाले जाने माने नेता उदित राज। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, हिमा दास के सरनेम में दास की जगह यदि मिश्रा, तिवारी, शर्मा ये सब लगा होता तो सरकारें करोड़ों रुपए दे देती और मीडिया पूरे दिन देश के सभी चैनलों में उसकी खबर चलाते। ये ट्वीट उस दौरान आया था जब हिमा दास सभी चैनलों पर छाई हुई थी। हालांकि हिमा को लेकर यह नया तमाशा नहीं था। इससे पहले भी हिमा ने जब विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पहला स्थान प्राप्त करके गोल्ड मेडल जीता था, तब भी सोशल मीडिया पर नीलांडू गैंग इसी तरह का जातीय प्रचार कर रहे थे। उनकी जाति से संबंधित अनेक पोस्ट शेयर किए जा रहे थे। कुछ इस तरह लिखा गया कि भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाली हिमा दास को भारत सरकार केवल 50,000 रुपये का इनाम देगी। कौन कहता है जातिवाद नहीं होता इस देश में? अगर हिमा की जगह कोई स्वर्ण जाति का खिलाड़ी होता तो 5 करोड़ की राशि और रहने को घर मिलता। इसके अलावा पोस्ट के कैप्शन में पूछा गया था, हिमा दास एक दलित है, इसीलिए देश की ब्राह्मण सरकार कुछ नहीं दे रही, क्या हम सब भाइयों को मिलकर हिमा बहन की मदद नहीं करनी चाहिए? नीलांडू गैंग द्वारा ये अफवाह और झूठ तब फैलाया जा रहा था जब हिमा दास की प्रतिभा पर भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां इनाम बरसा रही थी। हिमा दास की स्वर्ण पदक जीतने के बाद असम की सरकार ने उन्हें 50 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया। साथ ही उन्हें असम के खेलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का भी फैसला किया। इसके अलावा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने हिमा दास के लिए 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भी अपने एक ट्रस्ट से 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राज्य के पूर्व मंत्री गौतम रॉय ने 1 लाख रुपए देने की बात कही। असम एथलेटिक्स एसोसिएशन और असम ओलंपिक एसोसिएशन ने हिमा दास के लिए 2-2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। फिनलैंड में रह रहे भारतीयों ने भी हिमा के लिए 1-1 लाख रुपए इकट्ठा किया। वो पैसा फिनलैंड में बसे भारतीयों ने उनकी कास्ट के लिए नहीं, बल्कि एक उभरती भारतीय प्रतिभा के लिए इकट्ठा किया था। इसके बाद जिन नीलांडू गैंग ने सवाल किया था कि केंद्र सरकार की तरफ से हिमा को मात्र 50,000 रुपये के इनाम, तो यह उन्होंने जानबूझकर गलत अफवाह फैलाई थी, क्योंकि खेल मंत्रालय ने अपनी टारगेट ओलंपिक पोडियम में हिमा को शामिल किया। केंद्र सरकार 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक तक
हिमा की रहने का पूरा खर्चा उठाएगा, ये भी वादा किया। इसके अलावा हिमा को आउट ऑफ पॉकेट OPA भत्ते के तहत हर महीने 50,000 रुपये दिए जाने का फैसला किया गया था। जब नीलांडू गैंग को यहाँ कुछ नहीं मिला तब अचानक एक तस्वीर जारी की गई। इस तस्वीर में हिमा दास पूर्व एथलीट PT उषा के साथ दिख रही थी, तो इसे लेकर लिखा गया मूल निवासी कोच है, मूल निवासी धावक है। आप समझ जाइए सफलता इनकी ईमानदारी की वजह से मिली है, अन्यथा मनुवादी तो हर जगह चोरी और ठगी करते हैं। शायद इन्हें नहीं पता था जानबूझकर ऐसा किया गया, क्योंकि PT उषा कभी भी हिमा की कोच नहीं रही, गाइड भी जरूर रही और फिनलैंड में आयोजित चैंपियनशिप के दौरान वो भारत के कोचिंग स्टाफ के सदस्य के रूप में भी जरूर गई थी। लेकिन हिमा को तैयार करने का पूरा श्रेय उनके कोच निपोन दास को जाता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इससे कहीं आगे भी है, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा करने वाले कुछ जातीय कीड़े होंगे, अनपढ़ बेवकूफ़ होंगे, पर शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने ये किया वे गरीब ग्रामीण लोग नहीं है। ऐसा करने वालों के पास अंग्रेजी में टाइप भर करने का ज्ञान जरूर होगा, मोबाइल, लैपटॉप या कोई ऐसी डिवाइस या इंटरनेट डेटा भी होगा। इसीलिए मूल निवासी जैसे गैंग के सरगना लोग ऐसा कर रहे होंगे, वरना एक आम भारतीय तो राष्ट्रीय गर्व का जश्न मनाता है। इन पोस्टों से हमें एहसास हुआ कि जिनके पास जैसा चश्मा है वह वैसा भारत देख रहा है, जिसके पास जिस रंग की शाही है वह वैसा ही भारत लिख रहा है। इसमें थ्योरी है, कहीं सिद्धांत है, षड्यंत्र है। कोई भी किसी को बाहरी और खुद को मूल निवासी कह सकता है। जातीय बैंड बजाने का ये चलन खूब बढ़ता चला जा रहा है। एक और जातीय गर्व है, दूसरी ओर जातीय अपशब्द है। एक तरफ जाति का अहंकार है तो दूसरी तरफ शर्मिंदगी है। लोगों की रगों में ये सब इस कदर भरा हुआ है कि पूरा रक्त निचोड़ ले तो भी 1-2 तोला बच ही जाएगा। पर क्या करे, सभी जातिवाद में लिप्त है और सभी इससे छुटकारा चाह रहे हैं। पर कमाल देखिए, जातीय कीचड़ में सने लोग फिर भी एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। यही कारण है कि चाइना पहले नंबर पर है और भारत 63वें स्थान पर खड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ लोग खेल की भावना, खिलाड़ी की शैली, उनका खेलने का ढंग, उनका परिश्रम, उनकी मेहनत, जमीन से उठकर उनका आसमान छूने का जज्बा देखने के बजाय गूगल पर ढूंढ रहे हैं PV सिंधु की कास्ट। PV सिंधु तेरी जाति क्या है। लेकिन जिन्हें जिन्हें PV सिंधु की सच में जाति जाननी है तो हम बता दें, उसकी जाति बैडमिंटन है, उसका देश भारत है, तिरंगा उसकी शान है, भारत उसकी माता है। अगर आप भी हमारी इस राय से अपनी राय रखते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि जानकारी बांटने से बढ़ती है।